उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचकों के साथ जिस तरीके की अमानवीय बर्बरता हुई, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या 21वीं सदी में भी जाति के नाम पर भेदभाव किया जाएगा, कथा कहने पर सिर मुंडवा दिया जाएगा, पैरों में नाक रगड़वाई जाएगी, मानव मूत्र का छिड़काव कराया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि इस बर्बरता को कुछ लोग सही ठहरा रहे हैं, जो हैरान करने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इकलौता जाति भेदभाव का मामला है जिस पर बवाल हो रहा है। इसी साल 2025 में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिन्हें किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हमें एक समाज के तौर पर ऐसी घटनाओं के लिए शर्मानी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। इटावा के दांदरपुर में जिस तरीके की विभत्स और अमानवीय बर्बरता हुई, उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। आखिर कथावाचकों की गलती क्या थी? क्या उनकी गलती ये थी कि वे यादव थे, या फिर ये थी कि उन्होंने ब्राह्मणों के गांव में कथा कहने की हिमाकत की? मामला जब बढ़ा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सपा नेताओं के साथ पीड़ित कथावाचक एसएसपी से मिलने पहुंचे। उसके बाद जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, मामला बढ़ता देख गांव वाले आरोप लगाने लगे कि कथावाचक मुकुटमणि के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह परिचित बनी महिला से छेड़खानी कर रहे थे और अपनी जाति भी हमसे छिपाकर हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत किया। पहली बात तो ये कि वीडियो देखकर ही साफ हो जाता है कि इस पूरे प्रकरण का छेड़खानी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वीडियो में इसका जिक्र जरूर आता, क्योंकि इस वीडियो को बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले गांव के ही थे। इसलिए अगर छेड़खानी की गई तो सबूत कहां है? दूसरी बात, जहां तक जाति छिपाने की है, तो कथावाचकों को लाने वाला गांव का पुजारी था। कथावाचकों का कहना है कि उन्हें पता था कि वह किस जात के हैं, और अगर नहीं भी पता था तो सवाल उठता है कि क्या आपने उनसे पूछा कि आप किस जात के हैं और उन्होंने खुद को ब्राह्मण बताया हो? ऐसा भी नहीं है। जैसे ही आपने उससे पूछा कि आपकी जाति क्या है, तो उन्होंने तुरंत बताया कि मैं यादव जाति से हूं, और इसीलिए उन्होंने यजमान से पैर भी नहीं छुआए। इस बात को खुद यजमान महिला ने भी शुरू में कबूल किया था। और अगर हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि उन्होंने अपनी जाति छिपाई, तो क्या आप उनके साथ जातीय भेदभाव करेंगे, अपमानित करेंगे, सिर मुंडवाने, पैरों में नाक रगड़वाने और पेशाब छिड़कवाने जैसे जघन्य अपराध करेंगे? हैरानी की बात यह है कि मामला बढ़ने के बावजूद गांव वाले पूरे मामले को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कथावाचक को जाति नहीं छुपानी चाहिए थी, जाति ना छुपाते तो ऐसा ना होता। अरे भैया, किस मिट्टी के बने हो? कुछ तो शर्म कर लो, अब तो गलती स्वीकार कर लो। आपको बता दें कि जाति पूछना भी जातिगत भेदभाव में गिना जाता है, और आप एक व्यक्ति का सिर मुंडवाकर, पैरों में नाक रगड़वाकर उसे सही ठहरा रहे हो। कम से कम अब तो यह मान लो कि हाँ, गलती हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अभी भागवत कथा में यजमान बने जयप्रकाश तिवारी का बयान सुन रहा था। कह रहे थे कि कथावाचकों ने उनकी पत्नी के साथ छेड़खानी की। खुद उनकी पत्नी का भी अब यही कहना है। जयप्रकाश तिवारी कह रहे हैं कि कथावाचक भोजन करने के दौरान मेरी पत्नी से छेड़खानी कर रहे थे। पत्नी से कहा कि अपने हाथ से खाना खिलाओ। इस पर आपत्ति हुई तो उन्होंने माफी मांग ली। तिवारी ने कहा कि मुकुटमणि अपने झोले से कुछ सामान निकाल रहे थे। उसी दौरान उनके 2 आधार कार्ड नीचे गिर गए। एक कार्ड पर मुकुट सिंह नाम लिखा था, दूसरे पर मुकुटमणि अग्निहोत्री दर्ज था। पहले छेड़खानी और उसके बाद ये घटना, जिसके बाद दोनों के साथ ऐसा कांड हो गया। अगर ये लोग ऐसा ना करते तो इनके साथ ऐसा नहीं होता। जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी जिस तरीके के दावे कर रहे, वह संदेह पैदा कर रहा है। पहला ये कि अगर छेड़खानी हुई तो पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई? दूसरा ये कि मामला उजागर होने के 2-3 दिन तक आपने इस मामले को क्यों नहीं उठाया, ना ही कोई ऐसा बयान दिया? और एक बार के लिए अगर मान मिले कि छेड़खानी की और जाति छुपाई, तो आपको कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? आपने पुलिस को बुलाकर दोनों को हवालात में क्यों नहीं बंद करवाया? क्यों दोनों के साथ बर्बरता करने की ठानी? क्या एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि हम जो कर रहे हैं वह अमानवीयता है, क्रूरता है, विभत्सता है, एक ऐसा कृत्य है जो सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता? ऐसा नहीं है कि यह पहली घटना है जिसमें जातीय आधार पर भेदभाव किया गया हो। अभी हाल ही में हुआ रामजीलाल सुमन वाला विवाद याद होगा। किस तरीके से कुछ लोग रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव को खुलेआम गालियां दे रहे थे, तलवार और बंदूक लहराकर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। बस कुछ मामले सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं और वे सुर्खियां बन जाते हैं, लेकिन हजारों मामले ऐसे होते हैं जिनका वीडियो नहीं बनता, ना सुर्खियां बनती हैं।
भेदभाव के पीड़ितों को सिर्फ अपमान का घोट पीकर चुप बैठना पड़ता है। कभी बारात में घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, कभी डीजे बजाने से रोका जाता है, कभी नल से पानी भरने पर मारपीट की जाती है, कभी घर के सामने से चप्पल पहनकर निकल जाने पर मारपीट की जाती है, कभी दलित पिछड़ा महापुरुषों की जयंती मनाने से रोका जाता है, कभी जबरन मानव मूत्र पिला दिया जाता है, कभी दलित पिछड़ा महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाएं होती हैं और आरोपी बच निकलता है। आखिर ऐसी घटनाएं कब तक होती रहेंगी और इन पर कब तक पर्दा डालने का काम किया जाता रहेगा? न सिर्फ सरकार को बल्कि समाज को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। पूरी दुनिया विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है और हमारा समाज आज जाति धर्म जैसी रूढ़ियों में बंधा हुआ है। यह जात का जंजाल आखिर कैसे खत्म होगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।